नमस्कार। आज बच्चों आपके लिए मैं एक अच्छी सी सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूँ। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और सबसे बड़ी बात इस कहानी के साथ ये है कि ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है, एकदम सत्य कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। आज की जो कहानी है उसका नाम हमने रखा हुआ है अनुशासन। एक दिन की बात है, इन्हीं दिनों की बात है, जल्दी की ही बात है। लॉकडाउन चल ही रहा है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। मैं भी जो है दिन भर पड़े पड़े घर में बोर हो गया, तो मैं अपने घर से बाहर निकला। मेरे घर के बाहर एक रास्ता गुजरता है। घर के तुरंत बाहर जैसे ही दरवाजे से निकलो तो एक रास्ता गुजरता है। उसी रास्ते के दूसरी तरफ थके होने के कारण शाम के समय हवा खाने के उद्देश्य से मैं सड़क के दूसरी तरफ कुर्सी लगा करके बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा तो मैंने देखा अपने पैरों के पास कि वहाँ एक छोटा सा बिल था और उस बिल में से बहुत सारी चींटियां लाइन लगा करके सड़क पार करके दूसरी तरफ जा रही थी। और मुझे लगा कि ये चींटियां इधर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी और वो अपना भोजन, क्योंकि सबके मुंह में छोटा छोटा दाना था, वो दाना लेकर के लाइन से जा रही थी। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, चींटियां जब भी चलती हैं तो झुंड में और क्यू में लाइन में चलती हैं। ये भी जो है जा रही थी। मैं उनको गौर से देख रहा था। चूंकि रास्ता था ईंट का बना हुआ था, खड़ंजा था और गांव में वाहन जो है इस पे आते जाते थे, छोटे मोटे साइकिल और बाइक। मैं देख रहा था बिल्कुल तन्मयता से ये जो है लाइन से बिल्कुल जो है जा रही थी और आ रही थी, आने जाने का क्रम इनका बना हुआ था। तब तक अचानक से एक जो है बाइक आ गई। बाइक वाले ने इनको देखा नहीं होगा और वो धड़ल्ले से चला गया। जैसे ही गया तो बाइक के पहिया के नीचे 2-3 जो है चींटियां दब करके मर गई। जैसे ही मरी इनमें जो है अफरा तफरी मच गया। कुछ चींटियां भग करके उधर इकट्ठी हो गई, कुछ चींटियां भग करके इधर इकट्ठी हो गई और सब जो है सबका सिर एक तरफ था और सब एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर जो बहुत बड़ी विपत्ति टूट पड़ी है और ये सब जो है परेशान होकर के एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि हम लोगों का जो काम चल रहा था वो काम तो बीच में ही अधूरा रह गया और हमारे कई साथी जो है मर गए, अब क्या किया जाए। ऐसे ही चर्चा चल रही थी। मैं इनको बैठ करके यहाँ किनारे देख रहा था। देखते ही देखते मैंने देखा कि इस झुंड में से एक बड़ी सी चींटी, मोटी सी चींटी निकली। मुझे लगता है कि इन चींटियों की वो सरदारनी थी, इनकी नेत्री थी। वो निकली, बोली कि धैर्य बनाए रखो और यहीं पर रहो, मैं उधर जाकर के बातचीत करके और रास्ते का मुआयना करके आता हूँ और तब तक आप लोग ऐसे ही यहाँ पर बने रहे। यहाँ से चींटी निकलती है, फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये सब आ जा रहे थे, उस रास्ते का मुआयना करते हुए उस तरफ जाती है, फिर इनके झुंड के पास जाती है। जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस नेत्री ने, उस चींटियों की नेता ने इनको जो है अनुशासन का पाठ पढ़ाया और बोला कि काम हमारा जो है अभी काफी बाकी है, बहुत सारा जो है अन्न हमें यहाँ से लेकर के वहाँ सुरक्षित जगह पे रखना है, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, बिल में पानी भर जाएगा, हमारा सारा खाना जो है बेकार चला जाएगा। तो हमें अनुशासन का पालन करते हुए इस काम को करना है। सभी चींटियों ने उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, तो उसने उपाय सुझाया कि देखो ये जो खड़ंजा है, ये जो ईंट का रास्ता है, ये जहां जहां ईंट का ज्वाइंट है उस ज्वाइंट में खाली जगह है, नीचे जगह है। आपको जो है जैसे ही हम जा रहे हों और चाहे इधर से चाहे इधर से किसी भी वाहन, साइकिल या किसी व्यक्ति के आने जाने का स्वर सुनाई दे तो आप लोग झट से उसमें जो है छुप जाओ, अपना अपना अन्न लेकर, अपना अपना दाना लेकर के, और लाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर लाइन तोड़ दो। तो इसने कहा कि फिर उनको भी बताना पड़ेगा, तो बोले कि ठीक है, हम उनको भी बता करके आ रहे हैं और फिर जो है सब लोग फिर से चलेंगे। 1-2 लोगों के मर जाने से हम बड़े बड़े कार्यों को छोड़ नहीं सकते हैं। ये तो जीवन का जो है क्रम है, जो आया है उसको जाना ही है, जो आया वो चला गया, उसके गम में नहीं रहना है। जीवन जो है चलायमान रखना है, इसलिए हमें इस कार्य को करना है। और जैसे ही वो चींटी आई, इनको भी वही सारी बातें बताई, समझाया और समझाने के बाद
फिर यहाँ से इन लोगों ने चलना शुरू कर दिया, लाइन इनकी बन गई। फिर मैं दंग रह गया कि 2-3 चींटियां मरी। उसके बाद एक नेत्री इनकी जो है आई, इनको भी समझाई, इनको भी समझाई। समझाने के बाद फिर से इन लोगों ने काम करना अपना शुरू कर दिया, क्यू लगा दी, लाइन लगा दी। अब मुझे इंतजार होने लगा कि आखिर देखते हैं फिर कोई वाहन आता है तो फिर क्या होता है, क्योंकि चींटियों की भाषा तो हम समझ नहीं सकते थे, लेकिन मुझे लगता था कि इस चींटी ने जरूर इन लोगों को कुछ न कुछ समझाया है, कोई रास्ता दिखाया है। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। जैसे ही अचानक बाइक आई, दूसरी तरफ से बाइक आई, तो मैंने देखा कि अचानक से चींटियों की लाइन, बाइक अभी काफी दूर थी, तब तक इनकी लाइन टूट जाती है और टूटने के बाद ईंट के किनारे किनारे जो खाली जगह था उनमें सब चींटियां जो है डाउन हो गई। लाइन इन्होंने छोड़ दिया। लाइन छोड़ने के बाद उस जो है खाली जगह में रुक गई, बैठ गई, शांत हो गई। उसके बाद जो है वो वाहन चला गया। उसके बाद पुनः वो अपना लाइन बना करके आने जाने का काम करने लगी। तो मुझे लगा कि ये चींटियां कितनी जो है चालाक है। जब इनके ऊपर विपत्ति आई तो विपत्ति में इन लोगों ने अनुशासन का सहारा लेकर के और अपने सारा जो है अन्न के भंडार को सड़क के इस पार से सड़क के उस पार पहुंचा दिया। और ऐसा माना जाता है कि ये सूक्ष्म जीव, ये छोटा जो है, छोटी छोटी चींटियां बड़ी ही जो है सामान्य से दिखने वाली होती हैं, लेकिन मैं इनके विवेक और मैं इनके बुद्धि और मैं इनके अनुशासन को देख करके दंग रह गया कि ये छोटी छोटी चींटियां अनुशासन का पालन करके अपने बड़े से बड़े काम को अंजाम दे रही हैं। और हम मनुष्य जो धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं, एक छोटी सी समस्या, एक वायरस के कारण हम लोग जो है आए दिन बलि का बकरा बन रहे हैं। प्रत्येक दिन पूरे विश्व में लोग जो है मर रहे हैं और हम अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम मनुष्यों को इन चींटियों से जो है सीखना चाहिए और सीख करके कोविड-19 से बचने के लिए जो अनुशासन हमें बताया गया है, उस अनुशासन का अगर हम लोग श्रद्धेय पालन करते हैं तो हम लोग भी इन चींटियों के बाद अब तक जितनी हमारी इस कोविड-19 से मौतें हो चुकी हैं, उसके बाद हम सारे लोगों को बचा सकते हैं। विशेषज्ञों ने बताया भी है कि हमें कोविड-19 से बचने के लिए केवल 2-3 चीजें ही करनी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं इन चींटियों को देख करके, तो हम पूरी मानव जाति को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। करना क्या है? एक लॉकडाउन का पालन करना है। दूसरा, अगर घर से बाहर जाते हैं तो मुंह पे मास्क लगा करके जो है जाना है। और बाहर जाएं तो बाहर से आने के बाद घर पर तुरंत जो है आपको जो है साबुन से कम जो है 30 सेकंड तक हाथों को रगड़ के साफ से धोना है। और बाहर अगर रह रहे हैं, किसी से कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, वस्तुओं को ले रहे हैं, तो हाथों में सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। और आयुष मंत्रालय ने ह्यूमैनिटी बढ़ाने हेतु जो सुझाव दिए हैं उसका जो है हमें पालन करना है। अगर हम केवल इतना कर पाते हैं तो हम इस वैश्विक महामारी से आसानी से बच सकते हैं। उस दिन मुझे बहुत बड़ी जो है सीख मिली और मैं पूरी तरह से श्रद्धेय लॉकडाउन का पालन भी कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ। आप भी इन चींटियों से सीख लीजिए और अनुशासन में रह करके लॉकडाउन का पालन करिए और इस वैश्विक महामारी से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। कैसी लगी ये कहानी? मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला होगा। आप लोग जो है इससे प्रेरित हुए होंगे। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं विदा लेता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो है अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिल सके और मैं ऐसे ही उत्साह के साथ नई वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।